दादियों से मुलाकात। बाप दादा सेकंड में कितनी बातें कर सकता है? समय कम और बातें बहुत, क्योंकि फरिश्ते इशारों से ही समझते हैं। तो यह दृष्टि की भाषा फरिश्तेपन की निशानी है। यह भी बाप दादा सिखाते रहते हैं। आजकल के समय प्रमाण अगर वाणी द्वारा किसको सुनाओ तो समय भी चाहिए, साहस भी चाहिए। अगर मीठी दृष्टि द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं तो कितना सहज हो जाता है। समय अनुसार यह दृष्टि द्वारा परिवर्तन होना और परिवर्तन कराना, यही काम में आएगा। सुनाते हैं तो सब कहते हैं हमको पहले से ही पता है। लेकिन मीठी दृष्टि और शुभ वृत्ति यह 1 मिनट में 1 घंटा समझाने का कार्य कर सकता है। आजकल यही विधि श्रेष्ठ है और अंत में भी यही काम में आएगी। फॉलो फादर करते जाएंगे। विघ्न को भी मनोरंजन समझकर चलते रहते हैं। वाह ड्रामा वाह, चाहे किसी भी प्रकार का दृश्य हो लेकिन वाह वाह ही हो। अच्छा है, बाप दादा बच्चों की हिम्मत, उमंग उल्लास देख खुश हैं और बढ़ाते रहते हैं। यही निमित्त बनने की लिफ्ट की विशेष गिफ्ट है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नाम एक श्रेष्ठ स्थिति का आधार है, श्रेष्ठ स्मृति। सभी को डबल नशा रहता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा मालिक भी हूँ और फिर बालक भी हूँ। एक है मालिकपन का रूहानी नशा और दूसरा है बालकपन का रूहानी नशा। यह डबल नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है? बालक सदा हो या कभी कभी हो? बालक सदा बालक ही है ना? परमात्म बालक है और फिर सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले मालिक हैं। तो ऐसा मालिकपन और ऐसा बालकपन सारे कल्प में और कोई समय नहीं रह सकता। सतयुग में भी परमात्म बच्चे नहीं कहेंगे, देवात्माओं के बच्चे हो जाएंगे। तीनों कालों को जानने वाले मालिक, यह मालिकपन भी इस समय ही रहता है। तो जब इस समय ही है, बाद में मर्ज हो जाएगा, तो सदा रहना चाहिए ना। डबल नशा रखो। इस डबल नशे से डबल प्राप्ति होगी। मालिकपन से अपनी अनुभूति होती है और बालकपन के नशे से अपनी प्राप्ति। भिन्न भिन्न प्राप्तियां हैं ना। यह रूहानी नशा नुकसान वाला नहीं है, रूहानी है ना। देहभान के नशे नुकसान में लाते हैं। वो नशे भी अनेक हैं। देहभान के कितने नशे हैं? बहुत है ना। मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ। लेकिन सभी हैं नुकसान देने वाले, नीचे लाने वाले। यह रूहानी नशा ऊंचा ले जाता है, इसलिए नुकसान नहीं है। ही बाप के। तो बाप कहने से बचपन याद आता है ना। बाप अर्थात मैं बच्चा हूँ तभी बाप कहते हैं। तो सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा बाबा, या और कुछ याद रहता है? बाबा कहने वाला कौन? बच्चा हुआ ना। तो सदा बच्चे हैं और सदा ही रहेंगे। सदा इस भाग्य को सामने रखो, अर्थात स्मृति में रखो। कौन हूँ, किसका हूँ और क्या मिला है? क्या मिला है उसकी कितनी लंबी लिस्ट है। लिस्ट को याद करते हो या सिर्फ कॉपी में रखते हो? कॉपी में तो सबके पास होगा, लेकिन बुद्धि में इमर्ज हो मैं कौन? तो कितने उत्तर आएंगे? बहुत उत्तर है ना। उत्तर देने में, लिस्ट बताने में तो होशियार होना। अब सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति आने से सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। स्थिति का आधार स्मृति है। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। बाप एक ही काम देते हैं, याद करो या स्मृति में रहो। एक ही काम मुश्किल होता है क्या? कभी बहुत काम इकट्ठे हो जाते हैं तो कंफ्यूज, मूंझना हो जाते हैं। इतने काम कब करें, कैसे करें? एक ही काम हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती ना। तो बाप ने एक ही काम दिया है ना। बस याद करो।
इसी याद में ही सब कुछ आ जाता है। तो याद करो कि मालिक भी है, बालक भी है। रूहानी नशे में रहने से क्या मिलता और भूलने से क्या होता, दोनों अनुभव है ना। भूलने की आदत तो 63 जन्मों से है, लेकिन याद कितना समय करना है? एक जन्म। और यह जन्म भी कितना छोटा सा है। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करना। अच्छा, सभी सदा खुश होना। यह सोचो कि हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा? माताएं भी सदा खुश रहती या कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आती है? चाहे कितना भी दुखमय संसार हो, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो। दुख में दुखी हो जाते हो क्या? जानते हो कि संसार का समय ही दुख का है, लेकिन आपका समय कौन सा है? सुख का है ना कि थोड़ा थोड़ा दुख का है? संसार में तो दुख बढ़ना ही है, कम नहीं होना है, अति में जाना है। लेकिन आप दुख से न्यारे हो। ठीक है ना? अच्छा है, मौज में रहो। क्या भी होता रहे, लेकिन हम मौज में रहने वाले हैं। मौज में रहना अच्छा है ना? ग्रुप नाम 2 समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करो। सभी अपने पुरुषार्थ को सदा चेक करते रहते हो। आपका पुरुषार्थ तीव्र गति का है, वह समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? समय तेज है और आप धीले हो। समय रचता है या रचना है? रचना चाहे कितनी भी पावरफुल हो, फिर भी रचता तो रचता ही होगा ना। तो समय का आह्वान आपको करना है या समय आपका आह्वान करेगा? समय आपका आह्वान करे कि आओ मेरे मालिक। तो जैसे समय की रफ्तार सदा आगे बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है। चाहे गिरावट का समय हो, चाहे बढ़ने का समय हो, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है, सदा आगे बढ़ता जाता है। समय को कोई रोकना चाहे तो भी नहीं रुकता है, और आपको कोई रोके तो रुकते हो, रुक जाते हो ना। रुकना नहीं है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याओं का पहाड़ आगे आ जाए, लेकिन आप रुकने वाले हो क्या? उड़ती कला वाले हो ना। तो पहाड़ को भी क्या करेंगे? उड़ती कला होगी तो सेकंड में पार कर लेंगे। तो चढ़ती कला वाले हो या उड़ती कला वाले हो, उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। बिना मंजिल के अगर उड़ने वाली चीज रुक जाए तो क्या होगा? चलते चलते प्लेन मंजिल के पहले ही रुक जाए तो एक्सीडेंट होगा ना। तो आप भी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला वाले मंजिल के पहले कहाँ रुकते नहीं। या थक जाते हो तो रुक जाते हो। जहाँ प्राप्ति होती है, प्राप्ति वाला कभी थकता नहीं। बिजनेसमैन को अनुभव है ना। ग्राहक देरी से भी आए तो भी थकेंगे नहीं, आह्वान करते हैं आओ। क्यों नहीं थकते? क्योंकि प्राप्ति है। तो आपको कितनी प्राप्तियां हैं? हर कदम में पद्मों की प्राप्ति है। सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई है जिसको कदम में पद्मों की कमाई हो? कितने भी नामी ग्रामी हो, लेकिन इतने साहूकार कोई नहीं है। चक्कर लगा कर आओ, देखो विदेश में कोई मिल जाए। कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके आगे वो कुछ भी नहीं है। तो इतनी बड़ी प्राप्ति वाले कभी थक नहीं सकते। प्राप्ति को भूलना अर्थात थकना। उस बिजनेस में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बाद भी मिलेगा क्या? चलो ज्यादा में ज्यादा करोड़ मिल जाए, मिलते तो नहीं है लेकिन मिल जाए। और यहाँ तो पद्मों की बात है। तो सदा अपनी प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ के पहले प्राप्तियों को सामने रखो। अगर मालूम होता है कि यह मिलना है तो पुरुषार्थ को भूल जाते हैं, प्राप्ति को ही सामने रखते हैं। उसको पुरुषार्थ दिखाई नहीं देगा, प्राप्ति ही दिखाई देगी। खेती का काम भी करते हैं तो क्या दिखाई देता है? मेहनत दिखाई देती है या फल दिखाई देता है? फल की खुशी होती है ना। तो यह स्मृति रखने से कभी थकेंगे नहीं।
न थकेंगे, न गति तीव्र से धीमी होगी, सदा तीव्र गति होगी। गुजरात वालों की तो तीव्र गति है ना। गुजरात की माताएं भी तीव्र जल्दी जल्दी चलती हैं। देखो, गरबा करते हो तो मोटा हो, बूढ़ा हो, कितना जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरे तो देखेंगे कि यह इतना मोटा कैसे करेगा, लेकिन कितना फास्ट करते हैं। तो गुजरात वालों को तीव्र गति की आदत है। जब शरीर तीव्र चल सकता है तो आत्मा नहीं चल सकती। गुजरात की विशेषता ही सदा खुश रहने की है। गुजरात वाले सभी गरबा जानते हैं। बीमार को भी कहो कि रास करने के लिए आओ तो आ जाएंगे, बिस्तर से भी उठ पड़ेंगे। तो यह निशानी है खुशी की, मौज मनाने की। मौज की निशानी गुजरात में झूला घर घर में होता है। तो जैसे शरीर की मौज मनाते हो, तो आत्मा को भी तो मौज में रहना है। तो गुजरात का अर्थ हुआ मौज में रहने वाले, खुशी में रहने वाले। लेकिन सदा, कभी कभी नहीं। गुजरात वालों की कभी भी खुशी कम हो, यह हो नहीं सकता। इतना पक्का निश्चय है या कभी कभी मूंझ भी जाते हो? जब बाप को अपनी सब जिम्मेवारियां दे दी, तो आप मौज में ही रहेंगे ना। जिम्मेवारियां माथा भारी करती हैं। जब भी खुशी कम होती है तो कहते या सोचते हो कि क्या करें, यह भी संभालना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, जिम्मेवारी है ना। उस समय सोचते हो ना, लेकिन जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ। मेरी जिम्मेवारी है तो भारीपन होता है। बाप की जिम्मेवारी है, मैं निमित्त हूँ तो हल्के हो जाएंगे। हल्का उड़ेगा, भारी चीज उड़ेगी नहीं, बार बार नीचे आ जाएगी। थोड़ा भी संकल्प आया मुझे करना पड़ता है, मुझे ही करना है तो भारीपन हुआ। तो डबल लाइट होना या थोड़ा थोड़ा बोझ है। सदा उड़ते रहो, उड़ती कला अर्थात तीव्र गति। आप लोग तो बहुत बहुत भाग्यवान हो जो उड़ती कला के समय पर आए हो। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ना कि हम भाग्यवान हैं जो बैलगाड़ी के समय नहीं थे, मोटर गाड़ी के टाइम पर आए हैं। आजकल के बच्चे पुरानों को यही कहते हैं कि आप लोगों का जमाना बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना एरोप्लेन का है। तो उन्हों को कितना नशा रहता है। आपको भी यह नशा रहना चाहिए कि हम उड़ती कला के समय पर आए हैं। देखो, समय भी आपका सहयोगी बन गया, तो अच्छी तरह से उड़ो। अपने पास छोटे मोटे बोझ नहीं रखो, न पुरुषार्थ का बोझ, न सेवा का बोझ, न संबंध संपर्क निभाने का बोझ। कोई बोझ नहीं। या थोड़ा थोड़ा बोझ रखना अच्छा है, आदत पड़ी हुई है ना। 63 जन्म से बोझ उठाते आए, बीच बीच में वो आदत अभी भी काम कर लेती है। लेकिन बोझ उठाने से क्या मिला? भारी रहे और भारी रहने से नीचे गिरते गए। अभी तो चढ़ना है ना। अच्छा, गुजरात वाले कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि क्या करें, कैसे करें, माया आ गई। माया से डरने वाले हो या विजय प्राप्त करने वाले हो, लड़ते रहेंगे तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। इसलिए सदा विजयी, हार खाने वाले नहीं। हार खाना कमजोरों का काम है, ब्राह्मण तो सदा बहादुर हैं। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 राजयोगी, वह जो अपनी कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर पर चलाए। आवाज में आना सहज लगता है ना, ऐसे ही आवाज से परे होना इतना ही सहज लगता है। आवाज में आना सहज है व आवाज से परे होना सहज है। आवाज में आना सहज है और आवाज से परे होने में मेहनत लगती है। वैसे आप आत्माओं का आदि स्वरूप क्या है? आवाज से परे रहना या आवाज में आना? तो अभी मुश्किल क्यों लगता है? 63 जन्मों ने आदि संस्कार भुला दिया है। जब अनादि स्थान, परमधाम, आवाज से परे है, वहाँ आवाज नहीं है और आदि स्वरूप आत्मा में भी आवाज नहीं है, तो फिर आवाज से परे होना मुश्किल क्यों?
यह मध्यकाल का उल्टा प्रभाव कितना पक्का हो गया है। ब्राह्मण जीवन अर्थात जैसे आवाज में आना सहज है वैसे आवाज से परे हो जाना, यह भी अभ्यास सहज हो जाए। इसकी विधि है राजा होकर के चलना और कर्मेंद्रियों को चलाना। राजा ऑर्डर करे यह काम नहीं होना है तो प्रजा क्या करेगी? मानना पड़ेगा ना। आजकल तो कोई राजा ही नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इसलिए कोई किसका मानता ही नहीं है। लेकिन आप लोग तो राजयोगी हो ना, आपके यहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं है ना, राजा का राज्य है ना। तो बाप कहते हैं, हे राजे, आपके कंट्रोल में आपकी प्रजा है या कभी कंट्रोल से बाहर हो जाती है? रोज राज्य दरबार लगाते हो, रोज रात्रि को राज्य दरबार लगाओ। अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों से हालचाल पूछो। जैसे राजा राज्य दरबार लगाता है ना, तो आप अपनी राज्य दरबार लगाते हो या भूल जाते हो, सो जाते हो? राज्य दरबार लगाने में कितना टाइम लगता है? उन्हों के राज्य दरबार में तो खिटखिट होती है, यहाँ तो खिटखिट की बात ही नहीं है। अपोजिशन तो नहीं है ना, एक का ही कंट्रोल है। कभी कभी अपने ही कर्मचारी अपोजिशन करने लग पड़ते हैं। तो राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान राजा आत्मा एक भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप, ऑर्डर पर चलने वाले हैं ना, क्योंकि भविष्य में लॉ और ऑर्डर पर चलने वाला राज्य है, तो स्थापना यहाँ से होनी है ना। यहाँ ही आत्मा राजा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर पर चलाने वाली बने, तभी विश्व महाराजन बन विश्व का राज्य लॉ और ऑर्डर पर चला सकती है। पहले स्वराज्य लॉ और ऑर्डर पर हो। तो क्या हाल चाल है आपके राज्य दरबार का? ऊपर नीचे तो नहीं है ना? सभी का हाल ठीक है? कोई गड़बड़ तो नहीं है? जो यहाँ कभी कभी ऑर्डर में चला सकता है और कभी कभी नहीं चला सकता, तो वहाँ भी कभी कभी का राज्य मिलेगा, सदा का नहीं मिलेगा। फाउंडेशन तो यहाँ से पड़ता है ना, तो सदा चेक करो कि मैं सदा अकाल तख्त नशीन स्वराज्य चलाने वाली राजा आत्मा हूँ। सभी के पास तख्त है ना, खो तो नहीं गया है? तो तख्त पर बैठकर राज्य चलाया जाता है ना, या तख्त पर आराम से अलबेले होकर सो जाएंगे? तख्त पर रहना अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तो तख्त नशीन हो या कभी उतर आते हो, सदा स्मृति रखो कि मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा? राजा आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं हूँ। राज्य अधिकारी आत्मा का नशा और साधारण आत्मा का नशा, इसमें कितना फर्क होगा? तो राजा बन अपनी राज्य कारोबार को चेक करो, कौन सी कर्मेंद्रिय बार बार धोखा देती है। अगर धोखा देती है तो उसको चेक करके अपने ऑर्डर में रखो। अगर अलबेले होकर छोड़ देंगे तो उसकी धोखा देने की आदत और पक्की हो जाएगी, और नुकसान किसको होगा? अपने को होगा ना। इसलिए क्या करना है? अकाल तख्त नशीन बन चेक करो। भविष्य में क्या बनने वाले हो, इसका यथार्थ परिचय किस आधार पर कर सकते हो? कोई आधार है जिससे आपको पता पड़ जाए कि मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूँ? लक्ष्य अच्छा रखो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुई है। चेयर्स कुर्सियों का गेम खेल होता है ना, तो लास्ट में सीटी बचती है। उस लास्ट सीटी पर पता पड़ता कि कौन विजयी होता है। अभी कोई भी फिक्स नहीं हुआ है, सिवाय फर्स्ट नंबर के। 2 तो फिक्स हो गए हैं, अभी 6 में मार्जिन है। लेकिन सुनाया ना, फर्स्ट विश्व महाराजन या विश्व महारानी नहीं बनेंगे तो फर्स्ट डिवीजन में तो आएंगे ना। फर्स्ट नंबर में 1 होता है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में बहुत होते हैं। तो फर्स्ट नंबर में नहीं आएंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं।
वहाँ रॉयल फैमिली का पद भी इतना होता है जितना तख्त नशीन राजा रानी का होता है। इसलिए फर्स्ट डिवीजन का लक्ष्य सदा रखना। रॉयल फैमिली वहाँ कम नहीं होती है, इतना ही पद होता है, इतना ही रिगार्ड होता है जितना लक्ष्मी नारायण का। तो फर्स्ट रॉयल फैमिली में आना भी इतना ही है जितना लक्ष्मी नारायण बनना। इसलिए पुरुषार्थ करना चांस है, तो लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखा है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा को यही खुशी है जो और किसी भी बाप को नहीं हो सकेगी, जो सभी बच्चे कहते हैं कि हम राजा हैं, प्रजा कोई नहीं कहता। तो एक बाप के इतने राजे बच्चे हों तो कितने नशे की बात है। और सभी लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, इसलिए बाप दादा को खुशी है। समझा? ये वैरायटी ग्रुप है, लेकिन बाप दादा तो सभी को मधुबन निवासी देख रहे हैं। आपकी असली एड्रेस क्या है? बॉम्बे है, राजस्थान है, बेंगलोर है, क्या है? नष्टो मोहा बनने की यही सहज युक्ति है कि मेरा घर नहीं समझो। मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो नष्टो मोहा नहीं हो सकेंगे। सेवा स्थान है, घर मधुबन है, तो सदा घर में रहते हो या सेवा स्थान पर रहते हो? सेवा स्थान समझने से नष्टो मोहा हो जाएंगे। मेरी जिम्मेवारी, मेरा काम है, मेरा विचार यह है, मेरी फर्जदाई है, ये सब मोह उत्पन्न करता है। सेवा के निमित्त हूँ। जो सच्चा सेवाधारी होता है उसकी विशेषता क्या होती है? सेवाधारी सदा अपने को निमित्त समझेगा, मेरा नहीं समझेगा। और जितना निमित्त भाव होगा उतना निर्माण होंगे, जितना निर्माण होंगे उतना निर्माण का कर्तव्य कर सकेंगे। निमित्त भाव नहीं तो देह भान से परे निर्माण बन नहीं सकेंगे। इसलिए सेवाधारी अर्थात समर्पणता। सेवाधारी में अगर समर्पण भाव नहीं तो कभी सेवा सफल नहीं हो सकती। मेरापन का भाव सफलता नहीं दिलाएगा। डबल विदेशी विदेश में क्यों गए हो? सेवा के लिए ना, लेकिन हो मधुबन निवासी। भारत निवासी हो या विदेश निवासी हो, भारत की आत्माएं हो ना। देखो, अगर आप डबल विदेशी नहीं बनते तो सेवा में भाषाओं की कितनी प्रॉब्लम होती। एक खास स्कूल बनाना पड़ता सब भाषाएं सीखने के लिए। अभी सहज सेवा तो हो रही है ना, तो सेवा अर्थ विदेश में पहुंच गए हो। राज्य भारत में करना है ना, विश्व ही भारत बन जाएगा, अमेरिका आदि सब भारत बन जाएगा। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, सभी ने महाभारत से अपना अपना टुकड़ा ले लिया है। जो लिया है वो देना पड़ेगा ना, क्योंकि भारत महादानी है, इसलिए सबको टुकड़ा टुकड़ा दे दिया है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हमको टुकड़ा दे दो, आप ही देंगे। तो सदैव बेहद का नशा रखो कि हम सभी बेहद के राज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य की स्थिति द्वारा विश्व के राज्य की अपनी तकदीर को जान सकते हैं। अगर अभी स्वराज्य ठीक नहीं है तो समझ लो विश्व का राज्य भी पहले नहीं मिलेगा, पीछे मिलेगा। तो सभी के पास दर्पण है ना। नारद को आईना दिया ना कि देखो मैं कौन हूँ, लक्ष्मी को वरने वाला हूँ। तो यह स्वराज्य की स्थिति दर्पण है। इस दर्पण में आप स्वयं ही देख सकते हैं कि क्या बनने वाला हूँ। अच्छा, ग्रुप नाम 4 हम कल्प कल्प के विजयी हैं। इस निश्चय से बड़ी बात को भी छोटा बनाओ। सभी को सबसे ज्यादा कौन सी खुशी है? सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जिनके ऊपर दुनिया के आत्माओं की कोई नज़र नहीं, उनके ऊपर परम आत्मा की नज़र पड़ गई। आजकल के जमाने में चुनाव होता है ना, तो आपको किसने चुना? चुनाव में कोई गड़बड़ हुई है क्या? कोई खर्चा करना पड़ा है क्या? तो बाप ने हम आत्माओं को चुन लिया, अपना बना लिया।
दुनिया की नज़र में अति साधारण आत्माएं थीं, लेकिन बाप की नज़र में महान आत्माएं, विशेष आत्माएं हो। तो इसी खुशी में रहो, कल क्या थे और आज क्या बन गए, किसकी नज़र में आ गए। दुनिया वालों ने ठुकरा दिया और बाप ने अपना बना लिया। कितनी ठोकरों से बचा लिया। 63 जन्म ठोकरें ही खाए ना, चाहे भक्ति की तो भी ठोकरें खाए। अपनी प्रवृत्ति की लाइफ में भी भिन्न भिन्न प्रकार की ठोकरें खाते रहे, और बाप ने आकर ठिकाना दे दिया। जब ठिकाना मिल जाता है तो ठोकर खाना बंद हो जाता है। तो ठिकाना मिल गया है ना, तो क्या थे और क्या बन गए। स्वप्न में था कि इतना महान बनेंगे, लेकिन कितना सहज बन गए। कुछ भी मुश्किल नहीं देखनी पड़ी। कितना श्रेष्ठ भाग्य है। तो कौन सा गीत गाते हो? पाना था वो पा लिया। यह गीत ऑटोमेटिक चलता रहता है। मुख से गाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिल गाती रहती है। यह दिल की टेप रिकॉर्ड कभी खराब नहीं होती, बार बार चलाना नहीं पड़ता, स्वतः ही चलती रहती है ना। अच्छा, सभी ने माया को जीत लिया है? सभी मायाजीत बन गए हो कि अभी विजयी बनना है? माया का काम है खेल करना और आपका काम है खेल देखना। खेल में घबराना नहीं। घबराते हैं तो वो समझ जाती है कि ये घबरा तो गए हैं, अब लगाओ इसको अच्छी तरह से। माया भी तो जानने में होशियार है ना। कुछ भी हो जाए, घबराना नहीं। विजय हुई ही पड़ी है। इसको कहा जाता है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। पता नहीं क्या होगा, हार तो नहीं जाऊंगा, विजय होगी वा नहीं। ये नहीं, सदैव यह नशा रखो कि पांडव सेना की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कौरवों की होगी क्या? तो आप कौन हो? पांडवों की विजय तो निश्चित है ना। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ी बनाना अपने हाथ में है। किसका स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ा बनाने का और किसका स्वभाव होता है बड़ी बात को छोटा बनाने का? तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाओ तो वो छोटी हो जाएगी। आप नीचे आ जाएंगे तो वो बड़ी दिखाई देगी और ऊपर चले जाएंगे तो छोटी दिखाई देगी। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, आप ऊंची स्वस्थिति में स्थित हो जाओ तो परिस्थिति छो बात लगेगी और छो बात पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। निश्चय रखो कि अनेक बार के विजयी हैं। अभी कोई इस कल्प में विजयी नहीं बन रहे हैं, अनेक बार विजयी बने हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन उस समय याद आए, ऐसे नहीं टाइम बीत जाए, पीछे याद आए कि ये तो छोटी बात है, मैंने बड़ी क्यों बना दी। समय पर याद आवे कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ। माताओं को नशा है, माताओं का तो भाग्य खुल गया। माताएं क्या से क्या बन गई। जिन माताओं को लोगों ने नीचे गिराया, पाँव की जुती बना दी, तो पाँव सबसे नीचे होता है और जुती तो पाँव के भी नीचे होती है, और बाप ने सिर का ताज बना दिया। माताओं को ज्यादा खुशी है ना, तो खुशी में नाचना होता है। तो नाचती हो, पाँव से नहीं, मन से खुशी में नाचो। बाप मिला, सब कुछ मिला। जब बाप को खुशी होती है तो बच्चों को भी खुशी होगी ना। आज के विश्व में और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। और आपको सच्ची खुशी मिली। बाप को याद भी इसलिए करते हो क्योंकि प्राप्ति है। बाप प्यारा तब लगता है जब वर्षा दे। बाप ने खुशी का खजाना दे दिया, इसलिए खुशी खुशी से याद करते हो। चाहे कोई पद्म खर्च करे, लेकिन यह खुशी नहीं मिल सकती। तो आपने क्या खर्चा किया? कोई कौड़ी लगाए, बाबा कहा और खजाना मिला। तो बिन कौड़ी बादशाह बन गए। लगाया कुछ नहीं और बन गए बादशाह। सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह कौन सा है? बेफिक्र बादशाह। तो आप बेफिक्र बादशाह हो या यहाँ आकर बेफिक्र हो?
वहां जाकर फिक्र होगा, माताओं को फिक्र होगा, बच्चों को क्या करें, पोतरों को क्या करें। यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं होगा। आजकल के बादशाह है फिक्र के बादशाह और आप हो बेफिक्र बादशाह। बच्चे को कोई फिक्र होता है क्या? जब बाप बैठा है तो बच्चे बेफिक्र होते हैं, तो बेफिक्र बादशाह बन गए हो। वैसे भी कोई भी बात का फिक्र करो तो फिक्र करने वाले को कभी भी सफलता नहीं मिलती। फिक्र करने वाला समय भी गंवाता, स्वयं को भी गंवाता, क्योंकि एनर्जी, शक्ति वेस्ट होती है, और काम को भी गंवा देता। जिस काम के लिए फिक्र करता वो काम भी बिगाड़ देता। तो सफलता अगर चाहिए तो उसकी विधि है बेफिक्र बनना। ऐसे बादशाह। सेवाओं की कोई नई इन्वेंशन निकालो। लक्ष्य रखने से टचिंग स्वत ही होती है। सेवा में आगे बढ़ना अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ना। जो सच्ची दिल से सेवा करते हैं वो सदा उन्नति को प्राप्त करते हैं। अगर मिक्सचर सेवा करते हैं तो सफलता नहीं होती, स्वोन्नति भी नहीं होती। अच्छा, ग्रुप नाम 5 अच्छा बनो तो सर्व इच्छाएं स्वत ही पूरी हो जाएंगी। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव होता है। अविनाशी तिलक अविनाशी बाप द्वारा लगा हुआ है, तो तिलक है स्मृति की निशानी। तिलक सदा मस्तक पर लगाया जाता है, तो मस्तक की विशेषता क्या है? याद या स्मृति। तो विजय के तिलकधारी अर्थात सदा विजय भव के वरदानी। जो स्मृति स्वरूप है वे सदा वरदानी है। वरदान आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। वरदान दे दो मांगते हो। मांगना क्या चाहिए यह भी आपको नहीं आता था। क्या मांगना चाहिए वह भी बाप ही आकर सुनाते हैं। मांगना है तो पूरा वर्षा मांगो। बाकी हद का वरदान एक बच्चा दे दो, एक बच्ची दे दो, एक मकान दे दो, अच्छी वाली कार दे दो, अच्छा पति दे दो। यही मांगते रहे ना। बेहद का मांगना क्या होता है वो भी नहीं आता था। इसीलिए बाप जानते हैं कि इतने नीचे गिर गए जो मांगते भी हद का है, अल्पकाल का है। आज कार मिलती है, कल खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। फिर क्या करेंगे? फिर और मांगेंगे दूसरी कार दे दो। आप तो अधिकारी बन गए। बेहद के बाप के बेहद के वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी स्वत ही वरदान प्राप्त हो ही गए। जब दाता के बच्चे बन गए, वरदाता के बच्चे बन गए तो वरदान का खजाना बच्चों का हुआ ना। तो जब वरदानों का खजाना ही हमारा है तो मांगने की क्या आवश्यकता है? अभी खुशी में रहो कि मांगने से बच गए। जो सोच में भी नहीं था वो साकार रूप में मिल गया। हर बात में भरपूर हो गए, कोई कमी नहीं। आपके देवताई जीवन में भी जो गायन करते हैं उसमें भी सर्व गुण संपन्न कहते हैं, थोड़े थोड़े गुण संपन्न नहीं कहते। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपन्न, 14 कला तो नहीं कहते ना। पुरुषोत्तम कहते हैं, साधारण पुरुष नहीं कहते हैं। पुरुषों में भी उत्तम, तो सर्व अर्थात संपन्न और संपूर्ण हो गए। क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, तो आप सभी भी सर्व बने ना, सर्व गुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इतनी खुशी रहती है। वैसे भी बिना मांगे जो मिलता है उसको अच्छा माना जाता है। तो बाप ने वर्षे के अधिकार के रूप में सब दे दिया, अधिकार में कमी नहीं छोड़ी। कोई चीज की कमी है क्या? छोटा मकान है, बढ़िया और बड़ा मकान होना चाहिए यह सोचते हो? बड़ा मकान मिल जाए तो गीता पाठशाला खोल दे यह सोचते हो? यह मांगते हो? मांगना नहीं है। मांगने से मिलना नहीं है, क्योंकि मांगना अर्थात इच्छा, हद की इच्छा हो गई ना। चाहे सेवा भाव हो, लेकिन मांगना यह राइट नहीं। मांगने की आवश्यकता ही नहीं है।
अगर आपका बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इच्छा रखने वाले की इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन अच्छा बनने वाले की इच्छा पूरी होगी, स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्ति स्वरूप होना कि मांगने वाला स्वरूप हो। शुभ इच्छा स्वतः ही पूर्ण होती है। सोचेंगे भी नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। यह सोचा था कि हम इतने ऊंचे ब्राह्मण बन जाएंगे? नहीं सोचा था, लेकिन सहज बन गए ना। सदा भरपूर रहो। भरपूर आत्मा अचल होगी। जो भरपूर नहीं होगा उसमें हलचल होगी। इस समय भी भरपूर बने हो, फिर भविष्य में जब राज्य करेंगे तो भी कितने भरपूर होंगे, कोई कमी नहीं होगी। और जब पूज्य बनते हो तो आपके मंदिर भी कितने भरपूर हो जाएंगे। भारत के मंदिरों से और लोग माला माल हुए। जब जड़ चित्र मंदिर भी आपके इतने संपन्न थे तो आप कितने संपन्न होंगे। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं होगा। सतयुग में कोई अप्राप्ति होगी? अभी कोई अप्राप्ति है? सब कुछ मिल गया। अच्छा, सतयुग में बाप शिव बाबा होगा तो अप्राप्ति हुई या नहीं हुई? हो गई ना। तो सतयुग से भी ज्यादा सर्व प्राप्तियां अभी हैं। कितनी खुशी, कितना नशा है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ही आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हैं और आधा कल्प पूज्य आत्माएं बनते हैं और संगम पर सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा बनते हैं। तो सारा कल्प भरपूर होना, क्योंकि इस समय की संपन्नता सारे कल्प राज्य के रूप में और पूज्य रूप में चलती है। अभी भी देखो, चाहे कलियुग का अंत है, फिर भी स्वयं सूखी रोटी खाएंगे लेकिन देवताओं को बढ़िया भोग लगाएंगे। चैतन्य मनुष्यों को रहने का स्थान नहीं होगा। फुटपाथ पर सोते हैं, झोपड़ियां लगाकर सोते हैं और आपके जड़ चित्र कितने विधिपूर्वक मंदिरों में रहते हैं। तो चैतन्य को जगह नहीं मिलती, लेकिन आपके जड़ चित्रों को भी जगह देते हैं। कितने बड़े बड़े मंदिर हैं और मूर्ति कितनी होती है। 3 पैर पृथ्वी चाहिए, लेकिन मंदिर कितने बड़े बनाते हैं। तो इस अंतिम जन्म में भी आप आत्माएं कितनी संपन्न हो। जड़ चित्र भी आपके संपन्न हैं, तो चैतन्य में भी संपन्न होना। सारे कल्प का श्रेष्ठ भाग्य अब मिल रहा है। मिल गया। भाग्य विधाता ने हर बच्चे की सारे कल्प की तकदीर की लकीर खींच दी। सारा कल्प नाम बाला होगा। तो इतना नशा रहता है। समझते हो हमारी पूजा हो रही है? किसकी पूजा हो रही है? आपका मंदिर है या बड़े बड़े महारथियों के मंदिर हैं? जो ब्राह्मण बनता है वो ब्राह्मण सो देवता बनता है और देवता सो पूज्य जरूर बनता है। नंबरवार है लेकिन पूज्य जरूर बनते हैं। मंदिरों में भी नंबरवार है ना। कोई मूर्ति की पूजा देखो कितना विधिपूर्वक होती है, और कोई मंदिरों में कभी कभी पूजा होती है। जो कभी कभी याद में रहता है उसकी मूर्ति की पूजा भी कभी कभी होती है, और जो सदा याद में रहते हैं, सदा श्रीमत पर चलते हैं, उनकी पूजा भी सदा होती है। जो हर कर्म में कर्मयोगी बनता है उसकी पूजा भी हर कर्म की होती है। बड़े बड़े मंदिरों में हर कर्म की पूजा होती है। भोजन की भी होगी, झूले की भी होगी, सोने की भी होगी, तो उठने की भी होगी। तो जितनी याद उतना राज्य, उतनी पूजा। अभी अपने आप से पूछो कि मैं कितना याद में रहता हूँ। 10 दिसंबर 1992 पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो।
इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियां हों, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधिपूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधिपूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथ ही धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधिपूर्वक पूजा नहीं होती, गायन होता है। स्टैच्यू मूर्ति बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देवात्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। ऐसे क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो, उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट। ऐसे अपने को समझते हो। पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो? वा संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, वा सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? जो जड़ व तना होता है वो सारे वृक्ष के लिए होता है, वा सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है? सब टाल टालियों के लिए होता है ना। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, वा सिर्फ थोड़ी टाल टालियों को पानी मिलता है? सबको मिलता है ना। लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो, हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। यह सब हमारे हैं, वा सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं? जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से
साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करनी आती है। पूर्वज तो होना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं, तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना। सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो व विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया। अपना पूर्वजपन स्मृति में आया, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ वहाँ यह हुआ? विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की, वह जैसे विधिपूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति ही किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की, इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाए और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यह फर्ज अदाए कर सकते हो, दूर से भी कर सकते या जब सामने आएंगे तब करेंगे। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है, तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज है लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहमदिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना,
निर्बल आत्मा को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है, क्या किया, वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैली है, विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना। वंचित कोई आत्मा न रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हों लेकिन है तो अपनी वंशावली, चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं लेकिन जड़ तो एक ही है। यह लहर है, नहीं है। अटेंशन प्लीज। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नाम। एक व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी भी कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा ऐसा नहीं। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति पर स्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्व है, वह पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी पर स्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है। पांव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा, तो स्थूल निशानी इसीलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं, तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है? अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो, फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हैं। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा, अंगुली तो पकड़ ली है। अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी। इसलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले। इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना। दुख की लहर तो नहीं आती?
क्योंकि जो दू ख धाम छोड़ चले उनके पास दू ख की लहर कैसे आ सकती। संगम पर दू ख धाम और सुखधाम दोनों का ज्ञान है। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं। गलती से भी दू ख धाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दू ख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस। समझा? अच्छे चल रहे हैं लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे ते अच्छे। ग्रुप नाम 2 अनेक भावों को समाप्त कर श्रेष्ठ आत्मिक भाव धारण करो। सबसे सहज आगे बढ़ने की विधि क्या है? आगे तो सभी बढ़ रहे हो, लेकिन सबसे सहज विधि कौन सी है? योग भी सहज हो जाए, उसकी विधि क्या है? सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। और कुछ भी याद न हो, हर समय एक ही बात याद हो, मेरा बाबा। क्योंकि मन व बुद्धि कहाँ जाती है? जहाँ मेरापन होता है। अगर शरीर भान में भी आते हो तो क्यों आते हो? क्योंकि मेरापन है। अगर मेरा बाबा हो जाता तो स्वत ही मेरे तरफ बुद्धि जाएगी। सहज साधन है मेरा बाबा। मेरापन न चाहते हुए भी याद आता है। जैसे चाहते नहीं हो कि शरीर याद आवे, लेकिन क्यों याद आता है? मेरापन खींचता है ना, न चाहते भी खींचता है। जब यह सदा निश्चय और स्मृति में रहे मेरा बाबा, तो पुरुषार्थ की मेहनत करने के बजाय स्वत ही मेरापन खींचेगा। तो सहज साधन क्या हुआ? इसीलिए एक को ही याद करो। एक को ही याद करना सहज होता है। जितना जितना गहरा संबंध जुटा हुआ होगा उतनी याद सहज होगी, और सहज बात ही निरंतर होती है। अगर सहज नहीं होगा तो निरंतर नहीं होगा। कोई भी मेहनत का काम निरंतर नहीं कर सकते। सारा दिन रात कोई को मेहनत का काम दो तो मजबूरी से करेगा, लेकिन प्यार से नहीं करेगा। तो बाप दादा सहज करके देता है। सहज के कारण निरंतर होना मुश्किल नहीं है। जो सदा इस स्मृति में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? वे सदा खुश रहेंगे, क्योंकि बाप से प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति की खुशी होती है ना। तो मेरा बाबा की स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी खुशी है। कोई भी बात हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि प्राप्ति के आगे वो बात क्या लगेगी? कुछ भी नहीं लगेगी। बाप का अर्थ ही वर्षे की प्राप्ति है। बाप का संबंध क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि वर्षा मिलता है, तो बाप कहना अर्थात वर्षे की याद स्वत ही आती है। बाप मिला, वर्षा मिला तो खुशी होगी ना। अल्पकाल की प्राप्ति की भी खुशी होती है। तो यह तो अविनाशी प्राप्ति है, इसकी खुशी भी अविनाशी होनी चाहिए। तो खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? सदा खुश रहते हो। जो अपनी चीज होती है वो कभी भूलती नहीं है। चाहे छो चीज भी अपनी है तो भूलेगी? तो यह खुशी अपना खजाना है। बाप का खजाना सो अपना खजाना। अपनी चीज भूल नहीं सकती। तो निरंतर योगी बनना सहज है ना। इस सहज विधि से औरों को भी सहज प्राप्ति करा सकते हो। क्योंकि जब अपने को खुशी प्राप्त होती तो दूसरों को खुशी अवश्य देंगे। जिसको कोई अच्छी चीज मिलती है तो वो दूसरों को देने बिना नहीं रह सकते। सदा अपने को जैसे बाप न्यारा और प्यारा है, ऐसे न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। बाप सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि न्यारा है। जितना न्यारा बनते हैं उतना सर्व का प्यारा बनते हैं। न्यारा किससे? पहले अपनी देह की स्मृति से न्यारा। जितना देह की स्मृति से न्यारे होंगे उतने बाप के भी प्यारे और सर्व के भी प्यारे होंगे। क्योंकि न्यारा अर्थात आत्मा अभिमानी।
जब बीच में देह का भान आता है तो प्यारापन खत्म हो जाता है। इसलिए बाप समान सदा न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। आत्मा रूप में किसको भी देखेंगे तो रूहानी प्यार पैदा होगा ना, और देहभान से देखेंगे तो व्यक्त भाव होने के कारण अनेक भाव उत्पन्न होंगे, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। लेकिन आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक वृत्ति में रहने वाला जिसके भी संबंध में आएगा अति प्यारा लगेगा। तो सेकंड में न्यारे हो सकते हो कि टाइम लगेगा। जैसे शरीर में आना सहज लगता है, ऐसे शरीर से परे होना इतना ही सहज हो जाए। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे और सेकंड में न्यारे हो जाओ। सारे दिन में बीच बीच में यह अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठो उस समय अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। नहीं, चलते फिरते बीच बीच में यह अभ्यास पक्का करो, मैं हूँ ही आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप ज्यादा याद होना चाहिए ना, सदा खुशी होती है ना, कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसका साधन बताया मेरा बाबा। और कुछ भी भूल जाए लेकिन मेरा बाबा यह भूले नहीं। अच्छा, अब कोई ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो कम खर्चा बाला नशीन हो, खर्चा भी कम हो, आवाज भी ज्यादा फैले। जैसे कोई समय था प्रदर्शनी की इन्वेंशन निकाली, मेले की इन्वेंशन निकाली, यह नवीनता थी ना, लेकिन अब तो पुरानी बात हो गई। ऐसे कोई नई इन्वेंशन निकालो जो सभी कहें कि हमको भी ऐसे करना है। जैसे अभी शांति अनुभूति की नई बात निकाली तो सब अच्छा अनुभव करते हैं ना, ऐसे सेवा की कोई नई इन्वेंशन निकालो। कॉन्फ्रेंस होना या मेला होना यह अभी पुरानी लिस्ट में आ गया, तो कोई नवीनता करके दिखाना। समझा? स्वयं को भी आगे बढ़ाओ और सेवा को भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि सुनाया ना अभी बेहद की सेवा करनी है। सर्व धर्म की आत्माओं को भी संदेश पहुंचाना है। तो कितनी सेवा अभी रही हुई है। अभी तीव्र गति से सेवा को बढ़ाओ, लेकिन स्व की उन्नति पहले, बाद में सेवा। सिर्फ सेवा नहीं, स्वोन्नति और सेवा की उन्नति जब दोनों साथ होंगी तब सेवा की सफलता अविनाशी होगी, नहीं तो थोड़े समय की सफलता होगी। अच्छा, अभी देखेंगे कि क्या नवीनता निकालते हो। ग्रुप नाम 3 फरिश्ता बनना है तो सर्व लगाव की जंजीरों को समाप्त करो। बाप समान निराकारी और आकारी इसी स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। तो आप सभी भी साकारी होते हुए भी निराकारी और आकारी अर्थात अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हो या साकार में ज्यादा आ जाते हो। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह दोनों स्मृतियाँ नेचुरल हों। क्योंकि जिससे प्यार होता है तो प्यार की निशानी है समान बनना। बाप और दादा निराकारी और आकारी हैं और दोनों से प्यार है तो समान बनना पड़ेगा ना। तो सदैव यह अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। साकार में आते भी आकारी और निराकारी स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सके। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में है, आँख को व मुख को बंद करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि को उसी स्थिति में स्थित कर सको जिसमें चाहो। अगर फरिश्ता बनने चाहे तो सेकंड में फरिश्ता बनो, ऐसा अभ्यास है या टाइम लगता है? क्योंकि हलचल जब बढ़ती है तो ऐसे समय पर कौन सी स्थिति बनानी पड़ेगी, आकारी या निराकारी? साकार देहधारी की स्थिति पास होने नहीं देगी, फेल कर देगी। अभी भी देखो किसी भी हलचल के समय अचल बनने की स्थिति फरिश्ता स्वरूप या आत्म अभिमानी स्थिति ही है।
यही स्थिति हलचल में अचल बनाने वाली है। तो क्या अभ्यास करना है? आकारी और निराकारी। जब चाहे तब स्थित हो जाएं। इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े, सिर्फ अमृत वेले नहीं। बीच बीच में यह अभ्यास करो। फरिश्ता सदा ही ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर उड़ जाता है। फरिश्ता सेकंड में ऊंचा क्यों उड़ जाता? क्योंकि उसका कोई लगाव नहीं होता, न देह से, न देह की पुरानी दुनिया से। तो चेक करो कि लगाव की कोई जंजीरें रही हुई तो नहीं है। अगर कोई भी लगाव की जंजीर व धागा लगा हुआ होगा तो उड़ सकेंगे? वो रस्सी व धागा खींचकर नीचे ले आएगा। तो फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं हो, ऐसे है या थोड़ा थोड़ा रिश्ता है? मोटे मोटे धागे खत्म हो गए, सूक्ष्म कोई रह तो नहीं गए, बहुत महीन धागे हैं। ऐसे न हो मोटे मोटे को देखकर समझो कि स्वतंत्र हो गए और जब उड़ने लगो तो नीचे आ जाओ। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो, अंश मात्र भी नहीं हो। सुनाया था ना कि कई बच्चे कहते हैं इच्छा नहीं है कोई चीज की लेकिन अच्छा लगता है। तो यह क्या हुआ? अंश मात्र हो गया ना। जो चीज अच्छी लगेगी वो अपनी तरफ आकर्षित करेगी ना। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। मोटा तो खत्म कर दिया, लेकिन सूक्ष्म है तो उड़ने नहीं देगा। बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना। रोज फरिश्ते की बात सुनते हो ना? सिर्फ सुनते हो या बन गए हो? बन रहे हैं या बन गए हैं? कब तक बनेंगे? विनाश तक। उससे पहले बनेंगे तो उसका हिसाब है। ऐसे नहीं 10 साल में विनाश होगा तो 9 साल के बाद 1 साल में बन जाओ। ऐसे नहीं करना, बहुत काल का चाहिए। अगर थोड़े समय का अभ्यास होगा तो थोड़े समय तो स्थित होंगे, लेकिन बहुत काल नहीं हो सकेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत कर लो तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करते करते चले गए तो रिजल्ट क्या होगी? कहाँ जाएंगे, सूर्यवंश में या चंद्रवंश में? तो चेक करो और चेंज करो। जो कमी हो उसको भरते जाओ, संपन्न बनो। सदैव याद रखो कि बाप को प्यार का सबूत देना है, समान बनना है। सदा अपने को बाप समान बनाने का अभ्यास और तीव्र गति से बढ़ाओ। अच्छा, ग्रुप नाम 4 मालिक 100 बालक, यह डबल नशा निर्विघ्न बना देगा। सदा मालिकपन और बालकपन के नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऐसा अनुभव है। या जिस समय बालक बनना हो उस समय मालिक बन जाते और जिस समय मालिक बनना हो उस समय बालक बन जाते। जब चाहो, जैसे चाहो वैसी स्थिति में स्थित हो जाओ, ऐसे है। क्योंकि यह डबल नशा सदा ही निर्विघ्न बनाने वाला है। जब भी कोई विघ्न आता है तो उस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहिए उसमें स्थित न होने कारण विघ्न आता है। विघ्न विनाशक आत्माएं हो या विघ्न के वश होने वाली हो, सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा टाइटल ही है विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक आत्मा स्वयं कैसे विघ्न में आएगी? चाहे कोई कितना भी विघ्न रूप बनकर आए, लेकिन आप विघ्न विनाश करेंगे। सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं हो, लेकिन सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो, विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक शक्तिशाली होते हैं ना। शक्ति के आगे कोई कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन वो कमजोर बन जाता है। विघ्न को कमजोर बनाने वाले हो, स्वयं कमजोर बनने वाले नहीं। अगर स्वयं कमजोर बनते हो तो विघ्न शक्तिशाली बन जाता है और स्वयं शक्तिशाली हो तो विघ्न कमजोर बन जाता है। तो सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो। सुना तो बहुत है, बाकी क्या रहा? बनना। सुनने का अर्थ ही है बनना।
तो बन गए हो। बाप भी ऐसे शक्तिशाली बच्चों को देख हर्षित होते हैं। लौकिक में भी बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो आज्ञाकारी, फॉलो फादर करने वाले होंगे। तो आप कौन हो? फॉलो फादर करने वाले हो। फॉलो करना सहज होता है ना? बाप ने कहा और बच्चों ने किया। सोचने की भी आवश्यकता नहीं। करें, नहीं करें, अच्छा होगा, नहीं होगा, यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं। फॉलो करना सहज है ना? हर कर्म में क्या क्या फॉलो करो और कैसे करो यह भी सभी को स्पष्ट है। जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं उनको क्या नशा रहता है? यह निश्चय का नशा रहता है कि हर कर्म में सफलता हुई ही पड़ी है। होगी या नहीं होगी? नहीं, हुई ही पड़ी है। क्योंकि कल पहले भी पांडवों की विजय हुई ना। पांडवों ने क्या किया? भगवान की मत पर चले अर्थात फॉलो किया तो विजय हुई। तो वही कल पहले वाले होना। तो यह निश्चय स्वतः ही नशा दिलाता है। कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। तो सदा ही सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव करते चलो। मालिक सो बालक है। यह डबल नशा समय प्रमाण प्रैक्टिकल में लाओ। कभी कोई खिटखिट भी हो जाए तो भी खुशी कम न हो। सदा खुश रहो। अच्छा, ग्रुप नाम 5 सिर्फ कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनो। अपने को सदा संगमयुगी कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। संगमयुग एक ही इस सृष्टि चक्र में ऐसा युग है जो चढ़ती कला का युग है और युग धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। सतयुग से कलयुग में आते हो तो कितनी कलाएं कम हो जाती हैं। तो सभी युगों में उतरते हो और संगमयुग में चढ़ते हो। चढ़ने के लिए भी लिफ्ट मिलती है। सभी को लिफ्ट मिली है ना? बीच में अटक तो नहीं जाती है? ऐसे तो नहीं कभी अटक जाओ, कभी लटक जाओ। ऐसी लिफ्ट मिलती है जो कभी भी न लटकाने वाली है, न अटकाने वाली है। देखो, कितने लक्की हो जो कल्याणकारी युग में आए और कल्याणकारी बाप मिला। आपका भी ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी। तो बाप भी कल्याणकारी, युग भी कल्याणकारी, आप भी कल्याणकारी और आपका ऑक्यूपेशन भी विश्व कल्याणकारी। तो कितने लक्की हो। अच्छा, यह लक कितना समय चलेगा? सारा कल्प या आधा कल्प? जो कहते हैं आधा कल्प वह हाथ उठाओ। जो कहते हैं सारा कल्प वह हाथ उठाओ। सभी राइट हो। क्योंकि आधा कल्प राज्य करेंगे, आधा कल्प पूज्य बनेंगे। तो यह भी लक ही है। डबल विदेशी पूज्य बनेंगे। आपके मंदिर हैं। देखो, एक ही देवता धर्म है जिसके 33 करोड़ गाये और पूजे जाते हैं। आप उसमें तो हो ही ना। अच्छा, आबू में अपना मंदिर देखा है? उसमें आपकी मूर्ति है। नंबर लगा कर आए हो कि यह मेरी है। जब बाप को फॉलो करने वाले हो तो जैसे बाप ब्रह्मा पूज्य बनेंगे तो फॉलो करने वाले भी अवश्य पूज्य ही बनेंगे। सारा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ राज्य का, पूजा का और पूज्य बनने का सब पाठ बजाएंगे। ऐसा निश्चय है। पूजा भी ब्रह्मा बाप के साथ शुरू करेंगे। किसकी पूजा शुरू करेंगे? आपने पूजा की है, अपनी भी पूजा की है। देवताओं की पूजा की तो अपनी की ना। इसलिए गाया हुआ है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। इतना ब्रह्मा बाप से प्यार है जो सदा ही साथ रहेंगे। लेकिन कौन साथ रहेगा? जो फॉलो करने वाले हैं। तो जो भी कर्म करते हो वो चेक करो कि ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ कर्म है या साधारण कर्म है। जब विशेष कर्म करने वाले बनेंगे तभी विशेष ब्रह्मा आत्मा के साथ पाठ बजाएंगे। सदा मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस स्मृति में रहने से जो भी कर्म करेंगे वो कल्याणकारी करेंगे। कल्याणकारी समझने से संगमयुग जो कल्याणकारी है वह भी याद आता है और कल्याणकारी बाप भी स्वतः याद आता है।
सिर्फ कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनना है। सबसे बड़े भाग्य की निशानी यह है जो संगम युग पर साधारण आत्मा बने हो। अगर साहूकार होते तो बाप के नहीं बनते, सिर्फ कलयुग की साहूकारी ही भाग्य में मिलती। तो साधारण बनना अच्छा है ना। स्थूल धन से साधारण हो लेकिन ज्ञान धन से साहूकार हो। तो खुशी है ना कि बाप ने सारे विश्व में से हमें अपना बनाया। सारा दिन खुशी में रहते हो, मुरली रोज सुनते हो, कभी मिस तो नहीं करते? मिस करते हो तो फॉलो फादर नहीं हुआ ना। ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। अच्छा, मधुबन निवासी और ग्लोबल हॉस्पिटल वाले दोनों ही अपनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। ये ग्लोबल वाले शरीरों को निरोगी बनाए आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं और मधुबन निवासी सभी को संतुष्ट करने की सेवा कर रहे हैं। दोनों की सेवा बाप दादा देख हर्षित होते हैं। सेवाधारी भी अथक बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं। सभी को सेवा की मुबारक। साल गांव में भी अच्छी प्यार से सेवा कर रहे हैं। आपके प्यार की सेवा सफलता को समीप ला रही है। नीचे तलहटी वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। डबल विदेशी भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। अच्छी कर रहे हैं और अच्छी रहेगी। विदेश में भी अच्छी सेवा का उमंग है। भारत और विदेश में सेवा वृद्धि को प्राप्त कर रही है और तीव्र गति से वृद्धि को प्राप्त करना ही है। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों प्रति बाप दादा का संदेश। सब सेवा की लगन में मगन रहने वाले हैं। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। सेवा भी हो रही है और याद में भी बैठते ही हैं। लेकिन अभी बैलेंस के ऊपर और अटेंशन दिलाते चलो। कभी सेवा में बहुत आगे चले जाते, कभी स्व उन्नति की भी लगन लग जाती है। लेकिन दोनों साथ साथ हों तो सफलता सहज और जो चाहते हैं वही हो जाती है। तो यही अटेंशन दिलाते रहते हो ना। जिनको बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले यह हो नहीं सकता। तो बैलेंस की निशानी है ब्लेसिंग। यदि नहीं मिलती तो बैलेंस की कमी है। आप सभी की पालना किससे हुई? दुआओं से आगे बढ़े ना कि मेहनत करनी पड़ी? माता पिता और परिवार की दुआओं से सहज आगे बढ़ते गए और अभी भी दुआएं मिल रही हैं। महारथियों की पालना क्या है? दुआएं ना। आपको कितनी दुआएं मिलती हैं? तो महारथी की पालना ही दुआएं हैं। अच्छा, 20 दिसंबर